नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। मकान दुकान में लिफ्ट लगाने के नाम पर सराफा कारोबारी में धोखाधड़ी। दिल्ली की कंसेंट एलिवेटर के संचालक के खिलाफ 420 का केस दर्ज हुआ। लिफ्ट लगाने के नाम पर शहर के आचार्य विनोबा भावे, वार्ड निवासी सराफा कारोबारी आशीष सोनी पिता सुरेश सोनी को 8,50,000 रुपए की चपत लगाने का मामला प्रकाश में आया है। 1.5 साल तक तकादे के बाद जब दिल्ली की कंपनी से लिफ्ट लगने की उम्मीद समाप्त हो गई, तब पुलिस की शरण ली। कोतवाली पुलिस ने सर्राफा कारोबारी की शिकायत पर कंसेंट एलिवेटर दिल्ली के डायरेक्टर जलज कुमार अनुपम के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। पुलिस को दी गई शिकायत में आशीष सोनी ने बताया कि उसे सर्राफा बाजार स्थित दुकान और मकान में लिफ्ट लगवानी थी। इसके लिए उन्होंने 2019 में ऑनलाइन कंपनी सर्च की और दिल्ली की कंसेंट एलिवेटर से संपर्क किया। 20 सितंबर 2019 को कंपनी के डायरेक्टर जलज कुमार अनुपम ने कटनी पहुंचकर उसकी दुकान और मकान का सर्वे किया और लिफ्ट लगाने के लिए अनुबंध भी किया। दिल्ली लौटने के बाद डायरेक्टर ने आशीष सोनी से मटेरियल भेजने के नाम पर 8.5 लाख रुपयों की मांग की। इस पर आशीष सोनी ने उक्त कंपनी के खाते में रुपए ट्रांसफर कर दिए, लेकिन उसके बाद न तो मटेरियल मिला और न ही लिफ्ट लग पाई। 1.5 साल तक डायरेक्टर द्वारा हीला हवाली किए जाने से परेशान सर्राफा कारोबारी ने कोतवाली जाकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। फरियादी आशीष कुमार सोनी निवासी कटनी का, जिसने थाने में शिकायत की थी कि 20/9/2019 को कंसेंट एलिवेटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर जलल कुमार अनुपम द्वारा एग्रीमेंट लिफ्ट लगवाने के लिए किया गया था। फरियादी द्वारा उसे उस दौरान कुल राशि 8,50,000 रुपये दिए गए थे, परंतु उसने आज तक लिफ्ट नहीं लगाया, न है तो लिफ्ट का सामान भिजवाया। इसलिए उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, जिसमें कंसेंट एलिवेटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर जलल कुमार अनुपम के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया, विवेचना में लिया। किन धाराओं का सर? 420 का। 5 दिवसीय भागवत कथा का समापन हुआ। शिव परिवार की स्थापना की गई। 3 दिवसीय यज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ प्रसाद वितरण किया गया। भागवत कथा पंडित भुवनेश्वर शर्मा द्वारा की गई। बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद वितरण में भाग लिया। आसपास के ग्रामीण जन भी पूर्ण आहुति में सम्मिलित हुए। देर रात तक प्रसादी वितरण का कार्य चलता रहा। क्यों है ये रात्रि है, इस अंधेरी रात्रि में तुमने वन नहीं देखा, जंगल नहीं देखा, इसलिए यहाँ पर आए हो। ठीक है, और देख लिया, अब लौट जाओ। बोले नहीं, तो परमात्मा ने क्यों कहा कि जाओ? जब ये परमात्मा जीव को पहले बोला, मेरा भक्त है, दूर करता है कि मेरे पास क्या है। शुक्रवार की शाम को श्यामपुर तहसील के लगभग 8 से 10 ग्रामों में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि होने से किसान की चिंता बढ़ गई। पहले सोयाबीन की फसल खराब हुई, अब ओला गिरने से खेत में खड़ी फसल आड़ी हो गई। गेहूं का कलर भी खराब हो गया। चने की फसल भी खराब हो गई। कटा हुआ गेहूं खेत में सड़ सकता है। सोयाबीन के बाद किसान पर यह दूसरी प्रकृति की मार है। अभी भी अन्य गांवों से ओला गिरने की सूचना मिल रही है। कोई सा भी उठाइए अब। अच्छा, ये जैसे इसको उठेगा, जैसे सूखेगा, ये आप जाके जैसे पलटेगा। ये देखो, ये बचाइए ऊपर कुछ नहीं बचेगा, थोड़ा नीचे रहेगा। ये उठाने में जाएगा। पिछली बार भी पटवारी रात का बहुत अच्छा ऐसा कोई सा पूरा नहीं, मतलब सारे पूरे ऐसे 1000 रुपए से ज्यादा। कारण यही रहा था कि ग्रामीण लोगों ने सब शासन के ऊपर जो भरोसा किया भी नहीं है, भाई शासन अपने हिसाब से चक्कर ये रहा मैडम जी कि ये 2 गांव गवाह और चांदपुर जो है पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर नेता लोग फोन करते हैं अधिकारी को, तो वो हेड ऑफिस में वहीं मिल के चले जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे जुड़े हुए हैं जो वहीं पहुंच जाते हैं, बाकी आम किसान को नहीं देखता कोई।
ये देखो आप यहाँ हम सुबह से घूम रहे हैं। नहीं आप तो बता रहे हैं, लेकिन अधिकारी पुराने जो थे उनकी बता रहा हूँ मैं। नहीं आज सुबह 8 बजे से हम फील्ड में हैं, जितने भी गांव में। अब आप ये बताओ, किसान आत्महत्या नहीं करेगा क्या? आपको अगर ये फौलबाजी नहीं लगाते तो आपकी पूरी गाड़ियों में चांद बढ़ते। नहीं आप भी नहीं बता रहे। बैतूल की कृषि उपज मंडी परिसर में व्यापारियों की मनमानी को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। यहां मंडी परिसर में किसानों का अनाज रखने बनाए गए शेड्स में व्यापारियों ने अपना माल भरकर रखा था। प्रशासन पहले भी कई बार व्यापारियों को माल हटाने की चेतावनी दे चुका था, लेकिन व्यापारियों की दबंगाई जारी है, जिसके चलते प्रशासन ने शेड्स में रखी 18,000 बोरियों की जांच की, जिनमें से 9,416 अनाज की बोरियां व्यापारियों की पाई गई। प्रशासन ने प्रति बोरी 10 रुपए के हिसाब से 12 व्यापारियों के खिलाफ जुर्माने की कार्यवाही की है। एसडीएम ने कृषि मंडी के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि अगर व्यापारियों से जुर्माने की वसूली समय पर नहीं की गई तो मंडी प्रबंधन के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन से जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। इस कार्यवाही के बाद मंडी परिसर में हड़कंप की स्थिति है और व्यापारी तेजी से अपना खरीदा हुआ माल मंडी परिसर के बाहर ले जा रहे हैं। बताइए, आज जो मंडी में कार्रवाई की गई है, किस किस पे की गई कार्रवाई आज? हाँ, आज दैनिक समाचार पत्र में ये खबर आने से कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लिया और मेरे द्वारा आज मंडी का निरीक्षण करते हुए मंडी के शेड में व्यापारियों द्वारा अनाज के बोरे खरीदी करके रखे गए थे, जिसे उठाया जा नहीं रहा था। इसके पूर्व व्यापारियों को हम निर्देशित किए थे एक दिन बाद बोरे हटाने के लिए, उसके बावजूद नहीं हटा रहे थे। तो कुल हम 12 व्यापारी हैं, जिनसे 9,410 बोरे का प्रतिदिन 10 रुपया प्रति बोरे 10 रुपया और प्रतिदिन के हिसाब से 94,100 रुपया जुर्माना किए हैं। और उनको ये भी कहा गया है कि कल सोमवार तक शाम तक खाली कर दें, अन्यथा 10 रुपया प्रति बोरे प्रतिदिन जुर्माना लगाएंगे। अगर नहीं भरते जुर्माना तो ये लोग आगे नहीं भरते हैं तो स्थायी रूप से 4 दिन 5 दिन देखेंगे, नहीं तो फिर इसको जब्ती करके कार्रवाई करेंगे। मनासा समीप गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पड़दा में कोविड-19 के टीके लगाए गए। कोरोना महामारी से बचाव के लिए भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन से टीकाकरण किया गया। शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जेएस सत्संगी ने बताया कि शनिवार से शुरू हुए टीकाकरण में 60 वर्ष से 65 वर्ष के लोगों को टीका लगाया गया। वहीं टीकाकरण के बाद कुछ समय के लिए टीका लगाने वालों को सुरक्षा की दृष्टि से आधे घंटे तक बैठाकर उनकी जांच के बाद ही घर जाने दिया गया। टीकाकरण में एएनएम सरोज कुंवर, पुष्पा शर्मा, गुलिस्ता परवीन, सीएचओ नेहा सेन, धनराज जाट, घनश्याम भट्ट उपस्थित थे। पलेना नगर के शासकीय मॉडल स्कूल में छात्राओं को अनीता रायकवार कराटे कोच और हसरुद्दीन खान खेल समन्वयक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से 23 मार्च 2021 तक मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गौरतलब है कि महिला बाल विकास के द्वारा महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संपूर्ण मध्य प्रदेश में मार्शल आर्ट, हुनर आर्ट सहित अनेकों प्रकार के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, जिससे महिलाओं में, छात्राओं में आत्मविश्वास की जागृति उत्पन्न हो और वे अपने आत्मविश्वास की रक्षा स्वयं सकें, उन्हें किसी की आवश्यकता न पड़े। इसको दृष्टिकोण रखते हुए पलेरा नगर के शासकीय मॉडल स्कूल में छात्र छात्राओं को मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो 23 मार्च 2020 तक निरंतर दिया जाएगा, जिसमें छात्राएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और अपने आत्मविश्वास को एक नई ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। किस विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम? महिला बाल विकास केंद्र। क्या कार्यक्रम था? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इन लोगों के लिए 15 दिन का एक प्रोग्राम रखा गया है। अभी हर ब्लॉक में चलाया जा रहा है मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे का 15 दिन का। 8 मार्च से स्टार्ट हुआ था, 23 मार्च तक चलेगा, 23 मार्च तक। आगे भी ऐसे कार्यक्रम? हाँ, आगे भी अभी भी यहाँ सिखाया जाता है, हर ब्लॉक में सिखाया जाता है। 3 मंथ जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट का। मेरा नाम खुशी सोनी है। कितनी कक्षा में पढ़ती हैं? मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। इस प्रकार के कार्यक्रम से क्या सीख मिलती है? इस प्रकार के कार्यक्रम से हम लोग सशक्त होते हैं, हम लोग के अंदर आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा भरपूरता होती है। क्या सिखाया जा रहा है? यहाँ पे जूडो, कराटे सिखाया जा रहा है, जिससे हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें, हमें किसी की ज़रूरत ना हो और ये हम बोल सकें कि नारी भी अपने आप में पूर्ण है और हमें आदमियों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम लोग ये सीख रहे हैं ताकि कोई भी हमारे साथ बदतमीजी या कुछ भी करे तो हम उसको
मुंह तोड़ जवाब दे सके और अपना बचाव कर सके। इसलिए हमें ये सब सिखाया जा रहा है। इससे हमारे अंदर आत्मविश्वास की भी पूर्ति होती है। जब भी हम कभी अकेले निकलते हैं तो अंदर एक डर बैठ जाता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, और जब ये सिखाया जा रहा है और हमें अपनी आत्मरक्षा के तरीके पता हैं तो इससे ये होता है कि हम कभी भी अकेले जाने से डरते नहीं है, या हमें किसी भी पुरुष की जरूरत नहीं होती कि आप हमारे साथ चलो, हम अपने अकेले ही पूरे कार्य कर सकते हैं। कितने दिन का प्रशिक्षण है ये 8 मास। किस विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम? महिला बाल विकास के द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जी मार्शल आर्ट का, और ये महिला सशक्तिकरण के तहत जो महिला दिवस था 8 मार्च से शुरू है और 23 मार्च को ये प्रशिक्षण समाप्त होगा। इसमें जो विभाग के द्वारा ट्रेनीज नियुक्त की गई हैं उनके द्वारा प्रतिदिन 2 बजे से 4 बजे तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्या सिखाया जाता है बच्चों? इसमें मार्शल आर्ट के तहत बॉक्सिंग वगैरह और अपने बचाव, कैसे उसके जो दाव पेच हैं कैसे लड़ सकते हैं, कैसे सामने वाले को अपने सशक्त बन सकते हैं, उसके संबंध में वो उसकी विधि और उसके तरीके उनके द्वारा बताए जा रहे हैं बच्चियों को। प्रशिक्षण देने के लिए ये टीकमगढ़ से आती हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।